Hello everyone, I am Hetal Yadav, welcomes you to e-learning classes. Today we are going to start Unit 5 in English Class 4. स्टूडेंट हमने प्रीवियसली यूनिट 4 कंप्लीट किया था और उसी के साथ हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे जो कि वर्कबुक में थे. सो आई होप कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 5, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. ये जो है ये पोएम है आपकी यूनिट 5 की जो आज हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी स्टोरी पढ़ेंगे. सो अभी हम पोएम स्टार्ट करते हैं. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. सो हियर इट इज स्टूडेंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क यानी कि रात से डरना नहीं है. ये जो पोएम है इसमें राइटर हमें बताते हैं कि आपको रात से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. जो आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपको रात में अंधेरा होता है तो डर लगता है ना, तो उसी से पोएट कहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स रीड एंड रिसाइट. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. पोएट कहते हैं कि छोटे बच्चे, तुम्हें रात से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें पता है जब पूरा दिन अर्थ जगती है तो वो थक जाती है, इसीलिए उसे रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए जब रात होती है तो वो क्या करती है, रेस्ट करती है. जैसे आप भी करते हो ना, पूरा दिन खेल के थक जाते हो, फिर आप रात में सो जाते हो. द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. जो सनलाइट है यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो हार्श यानी कि बहुत ट्रबल कर सकती हैं, लेकिन मूनलाइट कभी ट्रबल नहीं करती, वो बहुत ही काम रहती है. आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो आप जब धूप में निकलते हो तो आपको कितनी गर्मी लगती है, और जब सनलाइट आप पे पड़ती है तो आपको कितना ट्रबल होता है, कितनी स्किन इन्फेक्शन भी होते हैं. लेकिन मूनलाइट यानी कि जो हमारे चंदा मामा है उसकी जब लाइट पड़ती है तो कितना सुकून मिलता है, कितना आराम मिलता है ना. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और रात में जो ये तारे टिमटिमाते हैं वो हमेशा ही ऐसे टिमटिम करते हैं. ये देखिए, आप यहाँ फ़ोटो में देखोगे तो ये चंदा मामा है और ये देखो स्टार उसके आजू बाजू कैसे शाइन कर रहे हैं. और ये तारे हमें दिन में तो कभी नहीं दिखते क्योंकि स्टार हमेशा रात में ही शाइन करते हैं. जब अंधेरा होता है तभी दिखते हैं, सनलाइट में तो कभी नहीं दिखते. Be friends with the night, there is nothing to fear. आपको रात यानी कि अंधेरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सो अब आगे से आप बिल्कुल मत डरिएगा. Just let your thoughts travel to friends far and near. रात में आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स से बातें करो, उनके लिए टाइम निकालो. अब देखो, पूरा दिन तो आप बिज़ी रहते हो, खेलने में बिज़ी रहते हो या फिर किसी और चीज़ में बिज़ी रहते हो, पढ़ाई करते हो. लेकिन जब रात हो जाती है, जब आपको कोई काम नहीं रहता, तब आप अपने फ्रेंड्स को याद कर सकते हो. तो रात तो अच्छी है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, नाइट से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज, बट एट नाइट लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस. फिर यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि दिन में तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो परेशानियाँ हैं वो बाप रे, वो तो ख़त्म ही नहीं होती, पता नहीं बढ़ती ही जाती है और कितनी सारी परेशानियाँ हैं, हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन जब रात होती है तब पता नहीं ये सारी परेशानी कहाँ गुम हो जाती है और हम आराम से सो जाते हैं और दुनिया में भी पूरी शांति छा जाती है. अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपको जब सोने जाते हो तब आप सब कुछ भूल जाते हो और बहुत ही आराम से सो जाते हो और बहुत ही रिलैक्स फील करते हो. तो अब आप बताइए स्टूडेंट्स, नाइट तो अच्छी हुई ना, अब रात से डरने की ज़रूरत है क्या? आई होप आप जब ये पोएम पढ़ रहे हो तो अब आपको रात से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ना ही अंधेरे से डर लगेगा, है ना. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स. अफ्रेड, when one does not want to do something or go somewhere because of the fear of something or someone. अफ्रेड यानी कि डरना. डार्क, हैविंग नो लाइट here used for night. डार्क यानी कि जो लाइट नहीं होता, अंधेरा रहता है वो. रेस्ट यानी कि आराम करना. स्टॉप वर्क इन ऑर्डर टू रिलैक्स और स्लीप, आराम करना. हार्श, हार्श का मतलब होता है हैविंग एन अनडिज़ायरेबल स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यानी कि बहुत ही टफ. फॉर एवर,
कंटिन्यूसली यानी कि हमेशा, ट्रबल्स डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स, सीज कम टू एन एंड यानी कि ख़त्म होना, फॉरएवर कंटिन्यूसली यानी कि हमेशा। सॉरी, ये जो है वो सारे वर्ड्स वापस से रिपीट हो रहे हैं। ट्रबल्स यानी कि डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम्स, सीज यानी कि कम टू एन एंड, पीस यानी कि एन एंड टू डिस्टर्बेंस, पीस यानी कि रिलैक्सेशन या फिर आप कह सकते हो शांति। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। डार्क, लाइट, harsh, soft, kind, day, night, little, big, large, friends, enemy, far, near, late, early, peace, distress or noise, fear, confidence, calmness, afraid, brave। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ये जो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो लिखने हैं और उसके बाद ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, देन लास्ट में वर्ब्स एंड देयर पास्ट टेंस लिखने हैं। डू का होगा डिड, शाइन का होगा शॉन, थिंक का होगा थॉट, विल का होगा वुड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने एक छोटी सी पोएम पढ़ी जो कि नाइट के बारे में थी, जिसमें पोइट कह रहे थे कि हमें बिल्कुल भी अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अंधेरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें मूनलाइट भी बहुत काम रहती है, स्टार्स भी शाइन करते हैं और हम उसमें सारी अपनी परेशानियां भी भूल जाते हैं और हमें आराम करने के लिए टाइम मिलता है, अपने फ्रेंड से बातें करने के लिए टाइम मिलता है। तो इससे तो यही साबित हुआ कि रात तो बहुत ही अच्छी है और इसमें अर्थ जो है हमारा यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसे भी आराम मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये अच्छे से अंडरस्टूड की होगी। इसी के साथ हमने न्यू वर्ड्स देखे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और क्या देखा, ऑपोजिट वर्ड्स, एंड देन वर्ब्स एंड देयर थर्ड फॉर्म भी देखा हमने। सो स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।